आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नर्सिंग का कोर्स कैसे करें। बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो थोड़ा बीएचयू के बारे में आप जान लो। जो बीएचयू है ये हर साल टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर रहती है, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रहती है इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में इसका नाम हमेशा आता है, बीएचयू का नाम हमेशा उसमें रहता है। तो ये क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में है तो यूपी वालों को स्पेशल कोटा मिलेगा। इसका जो एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मार्क्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, बीएससी नर्सिंग की सीट मिलेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं हम। तो आपको क्या करना होगा, नीट के फॉर्म आ चुके हैं। तो बीएचयू का जो एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग का, वो होता है आपके नीट के स्कोर के बेस पर। आपके नीट के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। जिन लोगों को बीएससी नर्सिंग बीएचयू से करना हो वो नीट का फॉर्म फिल कर दीजिए। नीट का फॉर्म फिल करने के बाद नीट का पेपर होगा। मई के फर्स्ट वीक में क्या होता है, नीट का पेपर होता है। अगर नीट के पेपर आपका अच्छा हुआ और ठीक ठाक हुआ और आपका स्कोर 400 के अप्रॉक्स आया, 400 मार्क्स आए 720 में से, 720 का पेपर होता है नीट का। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग बीएचयू से मिल जाएगा। थोड़ा नीट के बारे में आपको बता दें, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो नीट का पेपर होता है उसमें क्या आता है, पीसीबी आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। तो फिजिक्स आती है वो आपकी आते हैं 45 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल पेपर हमारा 720 का होता है और आउट ऑफ 720 में अगर आपका स्कोर 400 के अप्रॉक्स रह रहा है, 400 आपका स्कोर रह रहा है, तो आपको आराम से बीएससी नर्सिंग बीएचयू से मिल सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया मतलब नीट का जो है, ठीक है, नीट के स्कोर के बेस पर कुछ दिल्ली के भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। जैसे एक कॉलेज है एलएचएमसी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसका नाम भी इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नीट के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग में। और भी 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ पर नीट के स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। तो जो लोग बीएचयू से नर्सिंग करना चाहते हैं वो नीट का फॉर्म फिल कर दीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे आप इजीली 400 मार्क्स ला सकते हो, 400 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। हम पूरे प्रिपरेशन का एक आपको आइडिया बताएंगे कि बीएचयू नर्सिंग के लिए आपको क्या करना होगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने चैनल पर सॉल्व करा रहे हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। आप उन एमसीक्यूज को अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। और इस नीट के पेपर देने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका स्कोर और अच्छा रहा, ठीक है, आपका स्कोर 500 रहा, ठीक है, 550 रहा, अगर 500 या 550 रहा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएएमएस मिलने के चांसेस तो कम है। बीएएमएस आपको मिल सकता है सेमी गवर्नमेंट, जिनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, 70-80 हज़ार रुपये फीस होती है सेमी गवर्नमेंट की, ठीक है। वहाँ से आपको बीएएमएस भी मिल सकता है, आपको बीएचएमएस भी मिल सकता है, ठीक है, आपको बीडीएस भी मिल सकता है। ये क्या है, सब बैचलर कोर्सेस हैं, ठीक है, सब बैचलर कोर्सेस हैं। ये बैचलर कोर्सेस डॉक्टर, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस सब डॉक्टर्स होते हैं। तो
ये कोर्सेज अगर आपको मिल जा रहे हैं 500 550 स्कोर करके तो और बढ़िया बात है। अगर ये कोर्स बाई चांस नहीं मिले आपको तो आप 400 नंबर के अप्रॉक्स में अगर आपके आए तो आप BHU नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब नीट का फॉर्म आ ही गया है, नीट का फॉर्म आप फिल कर दीजिए जिसको भी एडमिशन लेना हो, और उसके बाद आप लोग NCERT, ठीक है, सिलेबस क्या है, NCERT सिलेबस है। और अगर आपने ठीक ठाक NCERT तैयार कर ली तो आप 90 में से जो ये 90 क्वेश्चंस आते हैं बायो के 70 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो, 70। और यहाँ आप केमिस्ट्री के अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 7 चौक 28, 280 मार्क्स आप बायो में गेन कर सकते हो। और आप अप्रॉक्स 80 से 90 मार्क्स आप ला सकते हो, 80 से 100 मार्क्स आप केमिस्ट्री में ला सकते हो। फिजिक्स थोड़ा वीक होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्कोर हो जाएगा 380, और फिजिक्स में 20-30 मार्क्स भी आपके आए तो स्कोर 400 प्लस हो जाएगा आपका, और 400 प्लस स्कोर के हिसाब से आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे BHU नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो और फीस वगैरह तो BHU की बहुत कम है, हॉस्टल फीस है, कॉलेज फीस है, बहुत कम है। आप ये मान लो हॉस्टल और कॉलेज मिलाकर 10,000 रुपये आपका साल का खर्चा नहीं आएगा, जिसमें हॉस्टल फीस भी होगी, कॉलेज फीस भी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना हो वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। पेपर मई में होने वाला है, मई के पहले वीक में नीट का पेपर होगा, उसी के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए।